सबसे ज्यादा यदि कुठाराघात कहीं से हुआ है तो वो बॉलीवुड से हुआ है। ये फिल्म जगत ने, ये फिल्मी दुनिया ने हमारी सनातन की जितनी भी कथाएं थी सबको नष्ट भ्रष्ट करके रख दिया। अब उन्हें क्या करना, उन्हें क्या करना, हमारा नाटक हिट हो जाए, हमारी फिल्म हिट हो जाए, बस उन्हें तो पैसा कमाना। उन्हें तुम्हारे धर्म से क्या मतलब, तुम्हारे सनातन की पोथियों से क्या मतलब है। उनका नाटक हिट हो जाए, बस उन्होंने नाटक हिट करने के लिए कहीं से कहीं जोड़ दिया, कहीं से कहीं जोड़ दिया, कहीं तोड़ मरोड़ दिया, उल्टे सीधे महाराज उसमें सीन लगा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, उनका नाटक हिट हो जाता है, हम लोग पागल बन जाते हैं। और इतनी दिक्कत हम लोगों को आती है कि इन्होंने तो पता नहीं टीवी पर क्या क्या दिखाते हैं, सनी देव यहाँ गए वहां गए, बजरंगबली, ये दुनिया भर के जो नाटक आ रहे हैं, ऐसा धर्मशास्त्रों में कहीं लिखा नहीं है, वो अपने मन से बनाते रहते हैं। नारद जी को हमारे बना दिया, कैसा हंसी का पात्र बना दिया, इतनी लंबी चोटी आसमान तक जा रही है, क्या ऐसे हमारे नारद जी थे? हम बैठे बैठे उनको देखते रहे, बस टीवी में बिल भरते रहे, उनके पास बराबर पैसा पहुंचता रहा, वो हमारे सनातन पर कुठाराघात करते रहे, हम सोते रहे। और यही हमारे सोने का कारण है जो आज हमारे भारत देश में विधर्मियों ने डेरा डाल लिया है और हम हमारे देश में ही कम होते जा रहे हैं। विचार करना प्रिय सज्जनों, आज हम हमारे देश में ही, हमारे भारत में ही 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। 9 ऐसे राज्य हैं भारत के जिसमें हिंदू अल्पसंख्यक है। पहले हमारा भारत, पहले हमारा ये आर्यावर्त कहां तक था, इसकी सीमाएं कहां तक जाती थी? धीरे 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 करके हमारी भारत माता के बंटवारे होते गए, भारत माता के टुकड़े करते गए। अब ये छोटा सा भारत हमारे भाग में बचा था। प्रिय सज्जनों, इस पर भी विधर्मियों ने डेरा डाल लिया। बंटवारा हुआ तो धर्म के नाम पर, लेकिन पाकिस्तान को तो महाराज मुस्लिम राष्ट्र कह दिया गया और हिंदुस्तान को महाराज धर्मशाला बना दिया गया जिसमें सब लोग रह रहे हैं। और आज वो सब किसी का ध्यान नहीं है। हमने राजनेताओं के ऊपर इस देश को छोड़ दिया, किसी भी राजनेता का ध्यान नहीं है देश के ऊपर। सब अपने अपने वोटों को बटोरने में लगे हुए हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो। बस उनको तो वोट मिल जाए, वो नेता बन जाए, 5 साल की गई बात। और हिंदू इतने भोले भाले हैं कि अगर वो विधर्मी यदि हरी चादर लेकर के महाराज आपके द्वार पर मांगने आ जाता है तो हिंदू महाराज उसमें भी रुपया और दक्षिणा डाल देते हैं। अरे वो रुपए का इस्तेमाल तुम्हारे धर्म को नष्ट करने में लगा है। अभी अभी बिल्कुल 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 तत्काल की घटना है, वो हमारी बेटी श्रद्धा के साथ क्या किया गया। आप सबने वो खबर सुनी होगी, प्रेम जाल में फंसाया हमारी बेटी श्रद्धा को और उसके 35 टुकड़े कर दिए। और टुकड़े करने के बाद में वो टुकड़े फ्रिज में रखे और रोज उस फ्रिज में रखे हुए वो श्रद्धा के सिर को देखता था, मुख को देखता था और एक एक दिन ले जाकर के रात्रि के 12-1 बजे जंगलों में फेंकता जा रहा था। यदि 2-4 दिन और निकल जाते तो पता भी नहीं चलता। और न जाने एक श्रद्धा तोड़ी, ऐसी हजारों श्रद्धाओं का कत्ल उन लोगों ने किया है, हर हम अपने घर में चुपचाप बैठे रहे हैं। लेकिन प्रिय सज्जनों, अब सोने वाले नहीं हैं हम लोग। यदि ऐसे ही सोते रहे तो आज तो वहां घटना घट रही है, एक दिन वो आ जाएगा ठीक 10 और 5 साल बाद कि ये घटना जो आज हम समाचार में सुन रहे हैं वो घटना हमारे आपके गांव और हमारे आपके घरों में होने लग जाएगी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ कथा भागवत करना हमारा मकसद नहीं है, हमारी उम्मीदों की सूरतें बदलनी चाहिए। तेरे सीने में सही, मेरे सीने में सही होती ही तो ये आग, लेकिन ये आग जलनी ही चाहिए। उठो धरा के वीर सपूतो, नव भारत निर्माण करो। मैं युवाओं से निवेदन करना चाहूंगा, जो आज के युवा सिर्फ और सिर्फ मोबाइल टेलीफोन में लगे हुए हैं, वो हम सब घटनाएं भूल जाते हैं। 2-4 दिन श्रद्धा को हम याद रखेंगे और उसके बाद में फिर हम भूल जाएंगे। फिर भूल जाते हैं हम भूल गए
सोमनाथ का मंदिर टूटा फिर भी हम खामोश रहे। वो समय आया छिंदवाड़ा में, भारत माता के, दुर्गा माता के मंदिर में गौ मांस के टुकड़े फेंके गए, फिर भी हम खामोश रहे। कितने कितने हमारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, और धीरे 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 करके देखते जा रहे हैं, जहां 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 उनकी मस्जिदें हैं वहां वहां हमारे मंदिर थे। अभी अभी ज्ञानवापी का फैसला चल रहा है और हम सहन करते रहे। वैसे कहते हो हम शिव भक्त हैं, हम ये हैं, हाँ जय जय भोले बाबा, हर हर शंकर, कांवड़ भर करके लाते हो। और वहां ज्ञानवापी में वो ज्ञानेश्वर महादेव उनके साथ क्या कर रहे थे? बोले जहां हमारे वो शिव जी विराजमान थे वहां वो हाथ पैर धोते थे, कुल्ला करते थे। अरे हिंदुओं, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? हमारे इष्टदेव भोले बाबा के ऊपर वो कुल्ला कर रहे थे और कहते फब्बारा है। वाह फब्बारा, फब्बारे को यही जगह मिली लगने के लिए। और सत्य बताऊं, ये सब जो घटनाएं घट रही हैं, इन सब के पीछे हमारे कुछ हिंदुओं का ही हाथ है। और हमारी जेब में एक सिक्का डाल दिया गया जिस सिक्के का नाम है सेकुलर। धर्मनिरपेक्ष हो गए और सब जगह तो धर्म साक्ष्य पे है, लेकिन हमारे भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कह दिया गया। जिस हिंदू ने नव में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया, हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता कनक रहा, इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र सो जाएंगे, इसके गंगाधर शिव क्या गर्त मात्र रह जाएंगे। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तब तो तुमको जगना होगा, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल से लड़ना होगा, दानव दल से लड़ना होगा। वो समय दू और यूएसए जो संयुक्त राष्ट्र है, इसने तो यह घोषणा कर दी है, यदि इसी प्रकार जनसंख्या की वृद्धि होती रही तो 2040 तक, 2022 चल रहा है अभी, 2040 तक ये भारत मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। उठो और वोट मांगने आए तुम्हारे पास तो सबसे पहले एक ही अधिकार अपना रखो कि यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओगे तब जाकर के हम तुम्हें वोट देंगे। सबको खड़ा होना पड़ेगा। वो दिन याद करो 1947 के, जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ में हुआ था, वो देर नहीं है, वो समय देर नहीं रहा है, जो आज हमारे भारत में भी होने वाला है। और कई बड़ी बड़ी नगर ऐसे हैं जहां आज भी हमारे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। कमा कमा करके मरे जा रहे हैं, कमा कमा करके, और उनको तो पता है ये सब जो हिंदू कमा रहे हैं ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कमा रहे हैं। क्या करोगे ऐसे पैसे का जब तुम्हारे बच्चों का जो जितना भी घर मकान दुकान तुम्हारी बहन बेटियों के पास साथ में अत्याचार होगा, कहां क्या करोगे ऐसे धन का? अब खड़े हो जाओ, अब वो समय नहीं रहा है। ऐसे जितने भी राजनेता हैं उन सब का बहिष्कार करो, उन सब पार्टियों का बहिष्कार करो। सिर्फ और सिर्फ नग्नता परोसी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ सनातन को, धर्म को नष्ट करो, बस यही उनका उद्देश्य है। और हम में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे ही लोगों की बुराई करते हैं। आजकल के युवाओं को हम देखते हैं, वो लोग हम कथावाचकों को बहुत गालियां देते हैं। आजकल के युवा, अरे ये लोग बैठ करके ऊंचे तख्त पर और बड़े बड़े प्रवचन देते हो, बहुत गालियां देते हैं, लूट करके ले जाते, ये करके ले जाते, वो करके ले जाते। अरे कहां तुमसे क्या लूट लिया? जब तुम बैठ करके 3-3 घंटे पिक्चर देखते हो और इतना महंगा महंगा टिकट खरीद करके वहां देखते हो, 3 घंटे बर्बाद करते हो, उनसे कभी नहीं कहते हो कि हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, हमें लेक्चर दे रहे हैं। और हम सब कथाबाज कर जो महाराज हिंदू राष्ट्र की अलख जगा रहे हैं, उनके लिए आज का युवा गालियां देता है। सुनता हूं, विचार करो जरा।
2-4 क्लास क्या पढ़ लिए, एक आध डिग्री क्या कर ली, अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिमान मानने लग गए हैं। कहां थे, कहां हैं और कहां चले जा रहे हैं। याद करो वो भगत सिंह छोटी सी अवस्था में फांसी पर झूल गया। क्या वो भगत सिंह इसलिए फांसी पर झूला था कि जब हमारे जैसे आगे हमारे देश में पैदा होंगे तो वो हमको ही याद नहीं करेंगे और वो दूसरे धर्म के लोगों को अपना हीरो बना लेंगे। वो महाराणा प्रताप 40 दिन तक जिसने घास की रोटी बना बना करके और अपने बच्चों को पाला, अपनी पत्नी को पाला, आहा क्या दिन वो भूल गए हम। वो महारानी लक्ष्मीबाई पहले जिसने अपने राष्ट्र की रक्षा करी और जब वो उसने समझ लिया कि अब राष्ट्र की रक्षा मेरे से नहीं हो पा रही है तो महाराज अपने चरित्र की रक्षा के लिए खुद ही उसने अपने देह में आग लगा ली। वो लक्ष्मीबाई थी। मैं निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ से जितने भी युवा बैठे हुए हैं और आज सरकार से कुछ मांगे करें हम सब मिलकर के। एक तो गीता, रामायण, भागवत, ये हमारे रामायण गीता ये सब हमारे कोर्स में लिखी। हमको पढ़ाया गया कि अकबर महान था, हमने खुद पढ़ा है, सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूं। मैं जब 6वीं और 7वीं क्लास में था मैंने खुद पढ़ा है। हिंदी में एक पाठ था अकबर, मुगल सम्राट अकबर, यही तो पढ़ाया गया हमें। अकबर महान था, हुमायूं महान था, बाबर महान था। इनको महान किसने सुनाया? कभी ये नहीं पढ़ाया गया कि महाराणा प्रताप कौन थे। कभी ये नहीं पढ़ाया गया भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, शिवाजी कौन थे, गुरु गोविंद सिंह कौन थे। छोटे छोटे बच्चों को जिनके महाराज दीवार में चुन दिया गया। छोटा वाला बालक, बड़ा वाला बालक बगल बगल से दीवार में चुना जा रहा है। प्रिय सज्जनों, छोटा बालक जब चुन रहा था उसके ईंटें लगाई जा रही थी, बड़ा वाला रोने लगा है। रोने लगा बड़ा बेटा। छोटा बोला क्यों रो रहे हो भैया, क्यों रो रहे हो? अरे हम तो मरना तो एक दिन सबको ही है, लेकिन हम तो अपने भारत माता के लिए बलिदान दे रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं। बोला मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं भैया छोटे, मैं इसलिए रो रहा हूं कि तूने बाद में जन्म लिया है और पहले तू मर रहा है। पहले मुझे मरना चाहिए था, पहले मैंने जन्म लिया था। ये दुर्भाग्य मेरे से देखा नहीं जा रहा। भगत सिंह जब फांसी पर झूल रहे थे, उनकी मां रो रही है जोर जोर से। लोग गए हैं, मां से पूछा है मां क्यों रो रही है? तेरा बालक तो देश के लिए बलिदान दे रहा है। वो मां कह रही है ध्यान से सुनना, मैं इसलिए नहीं रो रही कि भगत सिंह मेरा फांसी पर झूल गया, मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरी कोख को, मैं अपनी कोख के लिए रो रही हूं। मेरी कोख में केवल एक ही बच्चे ने जन्म क्यों लिया? अरे भगत सिंह जैसे यदि 4 बच्चे भी मेरे पैदा होते तो मैं देश के लिए सब बच्चों को दे देती, सारे बच्चों को कुर्बान कर देती। वो भारत की नारी है। अपनी धन संपत्ति, वैभव, सुख, यश, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, एसी, एयर कंडीशन में बैठे बैठे हम सब बस अपने तक ही सिमट करके रह गए हैं। यदि आज हम नहीं जागे तो ये दुर्भाग्य हमें अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। लेकिन अभी कुछ दिन हुए हैं जब से थोड़ा सा हिंदू जागने लगा है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा जो भगवान को नहीं मानते बिल्कुल मत मानो, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि जब धर्म की बात आए तो अपने धर्म की बुराई मत करना। बस यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। यदि लोहे की कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हत्था न होता, लोहे की कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हत्था न होता तो जंगल कटने का आज ये रास्ता न होता। ये जो आज हम अपने देश में अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, इसके पीछे हमारे ही कुछ लोग लगे हुए हैं। प्रिय सज्जनों,
खूब देखो। और बॉलीवुड से तो अच्छा वो दक्षिण वाले लोग हैं, साउथ वाले, वो कम से कम भगवान का तो सम्मान करते हैं, तिलक लगाते हैं, धोती पहनते हैं। वो देखो पिक्चर कितनी अच्छी अच्छी बनाई है उन्होंने। अभी एक पहले ही पिक्चर आई थी, बहुत अच्छी थी। और ये लोग बनाते हैं पी के, कौन सी थी, पी के ही थी कि भगवान को दूध मत चढ़ाओ। सबसे पहली बात, तुम होते कौन हो हमें बताने वाले कि भगवान भोलेनाथ को दूध मत चढ़ाओ? तुम, अरे तुम्हारा हमारे धर्म से क्या लेना देना? तुम अलग धर्म के, तुम अपने लोगों को बताओ कि अपनी अपनी मजारों पर रेवड़ी मत चढ़ाओ, अपने मजारों पर चादरें मत चढ़ाओ। अपने लोगों को बताओ, हमें बताने वाले तुम होते कौन हो? आए बड़े आए ज्ञान देने वाले, दूध मत चढ़ाओ। और वो पिक्चर उसकी इतनी हिट गई कि उसने 1000 करोड़ रुपए उस समय कमाए थे। सत्य बताना, उस आदमी ने कितने लोगों को दूध पिलाया? वो 1000 करोड़ रुपए में से कितनों को पिलाया? सब आए बकवास करके चले गए। और आज का युवा बस इसी में बहक जाता है।